प्रशासन के लिए चुनौती बन चुका है। सीएम नायब सिंह सैनी जलभराव को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जलभराव की मॉनिटरिंग उनके द्वारा की जा रही है। जलभराव से निपटने की तैयारी कर रहा है नगर निगम। फरीदाबाद नगर निगम कमिश्नर का बयान भी इसको लेकर सामने आ गया है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में बोले धीरेन्द्र कटकट्टा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर लगातार इसको लेकर काम किया जा रहा है। फरीदाबाद में जलभराव प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है कि ड्रेन और नालों की सफाई हमारी प्राथमिकता है। फरीदाबाद में जलभराव प्रशासन के लिए एक तरफ चुनौती बना हुआ है, तो वहीं सीएम नायब सिंह सैनी जलभराव की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जलभराव से निपटने के लिए नगर निगम तैयारी कर रहा है। फरीदाबाद नगर निगम कमिश्नर का भी बयान सामने आया है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत के दौरान उन्होंने कई अहम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ड्रेन और नालों की सफाई का काम किया जा रहा है। फरीदाबाद में बरसात के दौरान जल भराव एक बड़ी समस्या हर साल रहती है और इसको लेकर चूंकि नया प्रभार संभाला है नगर निगम कमिश्नर धीरेन्द्र खड़गटा जी ने, और बात कर लेते हैं और भी मुद्दों पर कि किस तरह की उनकी प्राथमिकताएं रहेंगी। सर, सबसे बड़ी जो चुनौती है, क्योंकि ऐसे वक्त में आप जिम्मेदारी संभाल रहे हैं कि मानसून आने वाला है और फरीदाबाद की जो बड़ी समस्या बरसात को रहती है, सीएम खुद इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं, किस तरह से इस पर काम किया जा रहा है? देखिए, हमारी तरफ से जो भी अधिकारी हैं उनको सभी इंजीनियरिंग विभाग को और जॉइंट कमिश्नर्स को हमने पदभार लेते हुए सबसे पहले डायरेक्शन जो माननीय सीएम साहब की थी कि जितनी भी आपकी ड्रेन्स हैं, नालियां हैं, बड़े ड्रेन नालियां हैं, उन सब की क्लीनिंग करवाएं और जहां भी आपको लगता है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन है उसको क्लियर करें। तो इस मुहिम के ऊपर हम लगे हुए हैं। हमने सभी प्रकार के टेंडर्स उसके क्लीनिंग के लगा चुके हैं। साथ ही साथ कुछ जगह चालू भी हो गया है काम, और आप देखेंगे आने वाले 15 दिन के अंदर एक मैसिव लेवल पे एनक्रोचमेंट ड्राइव और साथ ही साथ जो आपकी क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स है उस पर कार्रवाई होगी। फरीदाबाद की जनता जो 30 लाख के करीब की आबादी है, क्या भरोसा दे सकते हैं कैमरे पे कि इस बार जल भराव नहीं होगा, लोगों को परेशानी नहीं होगी? देखिए, इसके लिए हमने सबसे पहले तो हर एक जो एरिया है उस पर डेडिकेटेड टीम लगा रहे हैं। दूसरा, हर एक डिस्पोजल जो कि पानी निकालता है उसकी कैपेसिटी और उस पर क्या इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस वहाँ पर लगे हुए हैं उसकी भी चेक करेंगे। इसी के अंतर्गत एक जॉइंट इंस्पेक्शन हमने डी साहब के साथ रखा है कल का, जिसके अंतर्गत सुबह 7 बजे से हम सभी डिस्पोजल्स का, सभी एरिया का निरीक्षण करेंगे और संबंधित सभी विभागों को साथ में लेके चल रहे हैं ताकि कोई भी इसी तरह से जल भराव की कोई दिक्कत ना आए। एक सवाल और रह गया, क्योंकि इंक्रोचमेंट अतिक्रमण है वो काफ़ी जगह पर देखने को मिल रहा है। हम देख रहे हैं काफ़ी दिनों से आपकी टीम काम भी कर रही है, लेकिन बड़े बड़े इंक्रोचमेंट हैं, उनको लेकर क्या प्लानिंग है? देखिए, हमारा अभी जो प्रथम जो है दृष्टिया है वो हमारा है कि हमारी जो टीम है ड्रेन्स की सफाई और जो हमारे बरसात को लेकर जो तैयारी है उसको कर ले। इसी के अंतर्गत हमने जो एनक्रोचमेंट है उनको चिन्हित भी कर रहे हैं। पास्ट में कहीं पे एनक्रोचमेंट रिमूवल भी की थी, अगर उसमें दोबारा जगह पे कोई एनक्रोचमेंट आ गई है उसको भी लेंगे। साथ ही साथ हमने सभी पॉलिटिकल टीम्स के साथ बैठ के भी ये करेंगे कि कैसे हम इनको एनक्रोचमेंट रिमूवल भी तो करे जाए, लेकिन साथ में साथ रिहेबिलिटेशन का अगर कोई मौका मिलता है तो रिहेबिलिटेट भी किया जाए। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में फरीदाबाद नगर निगम कमिश्नर धीरेन्द्र खड़गटा जी, जो साफ तौर से कह रहे हैं चूंकि चुनौती बड़ी है फरीदाबाद जैसे 30 लाख की आबादी के शहर की, लेकिन प्राथमिकताओं में उनकी चूंकि अब बरसात शुरू होने वाली है, उससे पहले शहर में जल भराव ना हो उसको लेकर प्लानिंग की जा रही है। और फरीदाबाद के कई ऐसे पार्क जो अब दुर्दशा उनकी गलत हो रही है उनको भी सही करने की तैयारी है और इसी तरह की कई प्लानिंग है। सफाई व्यवस्था से जुड़ी प्लानिंग पर भी काम किया जा रहा है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। चलिए बढ़ेंगे आगे और फरीदाबाद से एक और बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है, उसका भी यहां पर रुख करेंगे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर